मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। इस सीरीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मेरा वीडियो कभी भी प्राइवेट हो सकता है। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कब मैं क्या बता दूँ, तो वीडियो को सुनने के बाद मैं देखूँगा कि मैंने कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल कंटेंट तो नहीं बताया। स्टेज 3 में इस तरीके की ही कैंडल्स का पैटर्न आपको यूटिलाइज़ करना है। ये पावरफुल पैटर्न है। हाय, दिस इज़ पंकज भारद्वाज। वेलकम बैक। प्रीवियस सीरीज को स्टार्ट करने का मेरा रीज़न था कि आप लोग अच्छे से सीखें और अपने माइंड का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। तो मैंने देखा कुछ बहुत सारे लोगों का क्वेरीज आया कि आपने ये सिखाया, उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया, अलग से ये लगाओगे तो इससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सर मैंने ये स्कैनर बनाया, ये क्वेरी बनाया। सो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि मेरे दिए हुए टेक्निक पे लोगों ने अपना माइंड लगाया। तो सीज़न 1 में एक्चुअल में लेवल 1 था, और अगर आप मेरे लेवल तक पहुँचना चाहते हो तो वो लेवल 4 है। लेवल 4 तभी समझ में आएगा जब आपको लेवल 2 और 3 क्लियर हो, तो ये ध्यान रखना आप। लेवल 4 में इन्वेस्टिंग का भी होता है, तो इस वजह से मैंने लेवल 2 स्टार्ट करने की कोशिश की है। तो मुझे वैसे ही आप लोगों का प्यार चाहिए, लाइक अ प्रीवियस 100 डेज़ चैलेंज वीडियो। तो दिस टाइम वी आर रीलॉन्चिंग 100 डेज़ चैलेंज न्यू सीरीज़ पार्ट 2। तो आज उसका पहला एपिसोड है, और पहले एपिसोड से हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर कैसे समझें, कैसे जानें, कौन-सा टाइम फ्रेम, व्हिच कैंडल पैटर्न, कैसे करना है, कब करना है, सब इसी वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को भगाकर मत देखना, क्योंकि अब वीडियो शॉर्ट वीडियो होंगी कंटेंट रिलेटेड। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप वीडियो का कंटेंट हमेशा नोट करके रखना। मेरा वीडियो कभी भी प्राइवेट हो सकता है। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कब मैं क्या बता दूँ, तो वीडियो को सुनने के बाद मैं देखूँगा कि मैंने कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल कंटेंट तो नहीं बताया, जिसकी वजह से मुझे वो वीडियो प्राइवेट करना पड़ेगा, राइट? तो आइए चलते हैं। प्रीवियस पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। इस सीरीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे हम लोग आइडेंटिफ़ाई करेंगे, और मुझे किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है मार्केट स्ट्रक्चर को जानने के लिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कोई स्टॉक अगर नीचे जाता है और उसके बाद वो थोड़ा कंसोलिडेट करता है, जिसको लोग बोलते हैं एक ही लेवल पे कुछ समय बिताना, उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से रेंज ब्रेकआउट होके आता है। रेंज 2, स्टेज 2 कितना पावरफुल है, स्टेज 3 कितना पावरफुल है, तो स्टेज 4 कितना पावरफुल है। तो आज मैं आपको उन्हीं सब चीज़ों का एक विश्लेषण करके बताऊँगा कि ये कैसे किया जाता है, राइट? मार्केट स्ट्रक्चर में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 होता है। तो आज हम इस वीडियो के दौरान से सीखेंगे स्टेज 1 कैसे आइडेंटिफाई होता है, कैसे हमें पता लगता है कि स्टेज 1 स्टार्ट हो गया है, राइट? देखो, स्टेज 1 में हम लोगों को फोकस करना है मूविंग एवरेज। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं, ये स्ट्रक्चर फाइंड करने का तरीका है। दैट इज नॉट द वे ऑफ वर्किंग, राइट? पहले हम सीखेंगे कि इसको फाइंड कैसे करना है इजीली। तो मैंने इसके अंदर 8 और 13 का मूविंग एवरेज को यूज करूंगा, वो भी एसएमए। ध्यान से मेरी बात को समझना, ये मत बोलना एसएमए की जगह ईएमए कर सकते हैं क्या, रोटी की जगह चावल खा सकते हैं क्या, वो नहीं करना हमें। हमें सिर्फ क्या करना है, जिस लॉजिक को मैं बता रहा हूं उसी लॉजिक को फॉलो करना है, राइट? अब मैंने आपको क्या बताया कि आप लोगों को 8 और 30 एसएमए का यूज करना है, और ये 8 और 13 एसएमए का यूज आप लोगों को क्या क्या करना है, कौन से टाइम फ्रेम में करना है, ये मैं बताता हूं आप, राइट? सबसे पहले, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आई सजेस्ट यू कि एक आप लाइट व्यू बना सकते हो, राइट? कि आप लाइट व्यू बना सकते हो कि आप उस पैटर्न को 1 आवर में यूज करो या 4 आवर में। अगर मेरी बात मानो तो 4 आवर विल बी द बेस्ट, क्योंकि डेड कैट बाउंस ये इजीली आपको बता देगा। अब इसमें क्या करना है, आपने 8 एसएमए एंड 13 एसएमए,
अगर जब कभी इस तरीके का क्रॉसओवर होता है, ध्यान रहे स्टॉक डाउन ट्रेंड ऐसे गिरता हुआ आ रहा हो और उसी टाइम पे स्टॉक यहाँ पे रुक कर अगर इसी तरीके की मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर रहा है, तो ध्यान रखना स्टेज 1 में आप एंटर करने वाले हो, राइट। अभी मैंने जो आपको बताया ये स्टेज 1 का आइडेंटिफाई मेथड है कि 8 और 13 को क्रॉस करेगा 4 आवर्स में, तो वो स्टेज 1 कहलाएगा। इसी तरीके का पैटर्न आप 1 आवर में भी ट्राई कर सकते हो। आई एम नॉट यूजिंग पर्सनली आवरली चार्ट, मैं 4 आवरली चार्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी नॉइसेस जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं 4 आवर्स में, राइट। इस तरीके के पैटर्न्स को यूज़ करना है आप लोगों ने। तो ध्यान रखना है मेरी इस बात का कि जो चीज़ जिस टाइम फ्रेम में बताऊं आपको उसी टाइम फ्रेम में यूज़ करना है, और इसी तरीके का टाइम फ्रेम डेली में भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको क्यों ये दोनों टाइम फ्रेम बताए हैं, क्योंकि कभी-कभी ज़्यादा ऊपर आकर आपको पता चलता है डेली चार्ट में कि स्टेज 1 स्टार्ट हो गया है, तो उसको अर्ली स्टेज में फाइंड करने के लिए आपको 4 आवर का चार्ट को इस्तेमाल करना है, राइट। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब आते हैं स्टेज 2 पर। स्टेज 2 में आपने हमेशा ध्यान रखना है, स्टेज 2 में आपने ब्रेकआउट का गेम करना है। स्टेज 2 कैसे पता चलता है कि ये स्टेज 2 है या स्टेज 1 है? तो अगर आप चेक करोगे तो स्टेज 1 जहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाएगी और प्राइस आकर एक सडनली एक फ्रेम में रुक जाएगा, जहाँ एवरेज हो सकता है क्रॉस भी कर दे, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले एक स्टेज 1 हो चुका है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने वेट करना है कि प्राइस एक रेंज में रुक जाए लाइक दैट, और आपने इस टाइम पर एक ही कैंडल पैटर्न को फाइंड करना है। वो मैं अभी आपके सामने बता देता हूं, शेर का पंजा पार्ट 2, उसको ही आपको फाइंड करना है। और फर्स्ट कैंडल रेड होगा, सेकंड कैंडल ग्रीन होगा, राइट। इस तरीके का होगा। ध्यान रखना इस ग्रीन कलर की कैंडल का लो इसके नीचे ना हो। तो ये स्टेज 2 में आप लोगों को ध्यान रखनी है ये चीज़ कि स्टेज 2 में इसी तरीके के कैंडल पैटर्न्स का आपने इस्तेमाल करना है। शेर का पंजा पार्ट 2 का इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि स्टेज 2 क्लियर हो चुका है और आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। तो स्टेज 3 में हम लोगों को क्या करना है, जब स्टेज 2 क्रॉस करके ऊपर आता है, तो यहाँ पे हमें पावरफुल और नॉन पावरफुल मैं दोनों तरीका बताता हूँ। पावरफुल तरीका क्या है, यहीं पे ही शेर का पंजा पार्ट 2 काम करेगा, वही आपको बताएगा कि ये किस तरीके का है, राइट। अब ये इस तरीके का पैटर्न बनेगा। अगर आप पहला कैंडल ग्रीन होगा, दूसरा कैंडल रेड होगा, और जो रेड कैंडल का हाई होगा वो उसके ऊपर नहीं होगा। पहला कंडीशन ये है कि इस तरीके का आइडेंटिफाई आपको मिल जाएगा और इजीली आप उसको भाप लोगे, ठीक है। ये है शेर का पंजा पार्ट 2, जिसमें आपको एग्जैक्टली पावरफुल तरीके का होगा। सम टाइम आपको एसकेपी 1 भी मिलेगा, तो आपने घबराना नहीं है। एसकेपी 1 भी मिल सकता है, शेर का पंजा पार्ट 1। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं चलेगा, वो भी चलेगा, बट मैंने आपको पॉसिबिलिटी जहां पर ज्यादा हो वो बताया है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ही स्टेज 3 खत्म होगा, स्टेज 4 इज लाइक अ स्टेज 2, राइट। ध्यान रखनी है आपने ये चीज। स्टेज 2 इज इक्वल टू स्टेज 4, राइट। तो जैसे यहां से एक आपने देखा, मैंने आपको ये बताया क्रॉसओवर। सम टाइम आप क्या देखोगे कि स्टेज 3 पर इस तरीके के क्रॉसओवर नहीं होंगे, वहां पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, स्टेज 3 कैच करना है। जब स्टेज 4 आएगा उस केस में ये मूविंग एवरेज यहाँ पे बताएगा आपको कि स्टेज 4 में एंटर हो चुका है, और ये मूविंग एवरेज ऐसे बताएगा 8 SMA 13 SMA को क्रॉस करेगी, राइट। तो वो बताएगा आपको स्टेज 4। तो ध्यान रखना मेरी इस बात को। अभी मैंने जो तरीका आप लोगों को बताया उसको फोकस में रखना, और कौन सा कैंडल पैटर्न कहाँ पे यूज करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टेज 3 का मैंने आपको बता दिया। स्टेज 4 में भी आप SKP 1 एंड SKP 2,
तो गाइज ये एसकेपी 1 क्या है, एसकेपी 2 क्या है, प्रीवियस 100 डेज चैलेंज की सीरीज में जाकर आप चेक करना, वहां पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो जाकर उसको चेक करना, राइट। अब हम आते हैं स्टेज 3 में। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस तरीके की कैंडल्स पैटर्न यूज होगा। फर्स्ट कैंडल जो ब्लैक है, इसको ये रेड कैंडल है, और जो व्हाइट है ये ग्रीन कैंडल है, राइट। तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। इस तरीके के पैटर्न्स को आप अच्छे से देख लो। स्टेज 3 में इस तरीके की ही कैंडल्स का पैटर्न आपको यूटिलाइज करना है। ये पावरफुल पैटर्न है, तो आपने ये नोट कर लेना है, ठीक है। जब ये होता है तो ज्यादा पावरफुल होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि स्टेज 1 में क्या करना है, स्टेज 2 में क्या करना है, कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। ध्यान रखिएगा मेरी एक बात, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी क्या होगा, डेली चार्ट में स्टॉक हायर हाई फॉर्मेट में चल रहा होगा, ठीक है। हो सकता है वो स्टेज 3 में हो, राइट। तो मैं स्टेज 3 को हो सकता है वो यहां पे भी स्टेज 3 में हो, ठीक है, उसके बाद भी मार्केट चल गया, राइट। तो ऐसे ये क्या होता है मैं बताता हूं। जब ये डेली टाइम फ्रेम होता है कि डेली में बुलिश पैटर्न, मतलब एक बुल रन चल रहा है, तो क्या करता है 1 आवर और 4 आवर का इस्तेमाल करके वो इसी पैटर्न को, स्टेजेस को कंप्लीट करते हुए चलता है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ऐसा नहीं है, आज की डेट में ट्रेंड देखो हाई पर है, ठीक है। अगर आप जाकर ट्रेंड में देखोगे 1 घंटा 4 घंटे के चार्ट में, तो कहीं ना कहीं उसने जो ये नया ब्रेकआउट बनाया है वो नई रैली में से स्टार्ट हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं 1 घंटा और 4 घंटे के स्टेज 1 से निकल कर गया है, राइट। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कभी कभी आप लोगों को सब चीजों में समझने में दिक्कत होगा। ध्यान से इस वीडियो को 2 बार देखना, कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखना। और इस वीडियो के में जितने भी क्वेरीज आएंगी वो मैं पर्सनली सोल्व करूंगा। 4 बंदे मैंने अलॉट किए हुए हैं। आप लोगों का कमेंट जो आएगा उसी कमेंट को पकड़ेंगे और वो उसी कमेंट के थ्रू आपकी क्वेरीज को सोल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपकी सॉल्वर वीडियो होगा, कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसमें 2-3 दिन आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग उसको मार्कअप करते रहेंगे और अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। अब 1 बाय 1 हम हर वीडियो के डाउट्स को क्लियर करते चलेंगे और नए डाउट्स नई वीडियो पे, नए टॉपिक पे आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज मैंने आप लोगों को बताया है मार्केट में स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, स्टेज 1 में क्या करना है, स्टेज 2 में क्या करना है, स्टेज 3 में क्या करना है, स्टेज 4 में क्या करना है, राइट। तो मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीजें बता दी हैं। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो पर कमेंट करना और लाइक करना ना भूलेगा। और मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी जो लोग फैला रहे हैं, देखो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो ऐसे लोग जो ट्रेनिंग में पैसा लेकर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं लेकिन वो ज्ञान आपको काम का नहीं हो रहा है। मैं आपको आज यहाँ पे फ्री में जो सब चीजें बता रहा हूँ, हो सकता है ये कुछ लोगों के पेड्स कंटेंट में ऐड हो, बट आई एम डैम श्योर इस तरीके का कंटेंट उनके पास पेड में भी नहीं है। ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए, ताकि जब मैं चीजों को समझाना स्टार्ट करूं, क्या आपसे कोई पूछे मार्केट का स्ट्रक्चर जानते हो क्या, मार्केट कैसे काम करता है वो जानते हो क्या, तो आप उसको बता सके हो कि भाई इस तरीके से मार्केट रन करता है, राइट। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि इस वीडियो में मैं जानता हूं कुछ 10 से 12 लोग, सिर्फ 10 से 12, ज्यादा नहीं, 10 से 12 लोग जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो ट्रेनर्स हैं, वो चाहते हैं ये मैं बंद कर दूं। तो ये ध्यान रखना, योर लव इज माई सपोर्ट। तो गिव कमेंट एंड लाइक, उससे मुझे मोरली सपोर्ट मिलेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे और भी अच्छा कंटेंट बना सकूं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।